हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे प्यासा कौवा की कहानी। एक बार की बात है, बहुत गर्मी का दिन था और कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक बगीचे में पहुंचा। कौवे ने वहां पर एक मटका पड़ा देखा, पर उस मटके में पानी बहुत कम था। पानी तक कौवे की चोंच नहीं जा सकती थी। तभी कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने बगीचे में पास ही पड़े कंकड़ों को देखा। कौवे ने एक एक करके कंकड़ को उठाना शुरू किया और उसे मटके में डाल दिया। ऐसा कौवा बार बार करता रहा और ये करते हुए पानी का तल ऊपर आ गया। कौवे ने देखा कि अब उसकी चोंच पानी तक पहुंच पा रही है। कौवे ने पानी पी लिया और इस प्रकार कौवे की प्यास बुझ गई और वो उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते नए नए गिफ्ट जीतें। हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी भी रहता था। वो जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। एक दिन चींटी रानी ने हाथी से विनम्रता से पूछा कि आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? ये आदत अच्छी नहीं है। ये सुनकर हाथी क्रोधित हो गया और उसने चींटी को धमकाया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी जुबान पर लगाम लगाकर रहो, मुझे मत सिखाओ। यह सुनकर चींटी निराश हुई, लेकिन उसने मन ही मन हाथी को सबक सिखाने की ठानी। चींटी पास ही एक झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही हाथी के बड़े बड़े कानों में घुस गई। फिर उसने हाथी को काटना शुरू कर दिया। हाथी परेशान हो उठा। हाथी दर्द से कहराने लगा और रोने लगा और इधर उधर भागने लगा। ये देख चींटी ने कहा कि अरे हाथी भैया, आप सबको परेशान करते हो, अब क्यों परेशान हो रहे हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटी से माफी मांगी और ये भी वादा किया कि वो आगे से कभी परेशान नहीं करेगा। हाथी बोला, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। कभी किसी को कमजोर और छोटा ना समझें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे शेर और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर राज करता था। एक दिन वह दोपहर के समय एक शिकार को खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहां एक चूहा आया। जब चूहे ने शेर को सोते हुए देखा तो उसको मस्ती सूझी और वो शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा, जिससे चूहे को बहुत मजा आ रहा था। चूहे की इस हरकत से शेर की नींद खुल गई और शेर को बहुत गुस्सा आ गया। चूहे को पता लग चुका था कि उसकी वजह से शेर की नींद टूट चुकी है और वह बहुत गुस्से में है। इसलिए चूहे ने अपनी प्राणों की रक्षा के लिए शेर से भीख मांगी और कहा कि मुझे छोड़ दो। जब भी आपको जरूरत होगी तो मेरे से जो होगा मैं आपकी मदद करूंगा। शेर चूहे की ये बात सुनकर हंसने लगा और कहा कि तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? शेर ने कहा, अभी मैंने शिकार खाया हुआ है और मेरा पेट भरा हुआ है, चलो जाओ, तुम जा सकते हो। कुछ दिन बाद एक शिकारी आया और उसने शेर को सोता पाते देख शेर के ऊपर जाल बिछा दिया और
सोचा कि चलो तब तक थोड़ा टहल के आता हूँ। शिकारी टहलने गया और इतने में शेर की नींद खुली और उसने देखा कि उसके ऊपर जाल बिछा हुआ है। शेर ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ जानवरों को शेर की आवाज आई और चूहे को भी शेर की मदद मांगने की आवाज आई। चूहे ने सोचा मैं फटाफट जाकर शेर की मदद करता हूँ। चूहे ने जाकर देखा शेर के ऊपर तो जाल बिछा हुआ है। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। छोटे से चूहे ने फटाफट से सारा जाल काट दिया और ये देखकर शेर बहुत ही खुश हुआ। जब शिकारी टहल के वापस आया, उसने देखा शेर तो जाल से बाहर आ चुका है। शिकारी फटाफट वहां से भाग गया और अब इसके बाद शेर और चूहा दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब चूहा हमेशा शेर के ऊपर कूदता था और शेर उसको कुछ भी नहीं कहता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए लालची और घमंडी शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खूंखार शेर था जिससे सब जानवर बहुत डरा करते थे। वो जानवरों पर नजर रखता था और जैसे ही जानवर दिखता था वो उस पर हमला कर देता था और उसे अपना भोजन बना लेता था। इस करके शेर का खौफ पूरे जंगल में हो गया। शेर जहां जहां भी जाता था सब जानवर डर जाते थे और उसे देखकर छुप जाते थे। इस वजह से अब शेर जंगल में भूखा रहने लगा। तो शेर ने सोचा अब क्यों ना एक ऐसा दोस्त बनाया जाए जो शेर को बाकी जानवरों का पता दे सके और देखकर बता सके कि सब जानवर कहाँ छुपे हैं। इस काम के लिए शेर ने लोमड़ी को चुना। लोमड़ी बहुत ही चालाक और चुस्त थी। अब लोमड़ी छुप छुप कर जानवरों को देखा करती और शेर को उसके बारे में बता दिया करती और शेर जानवर पर हमला कर उसे शिकार कर लेता और अपना भोजन लेता। एक दिन शेर ने सोचा कि मैं पता कराता हूँ कि जंगल में सब जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये काम भी उसने लोमड़ी को दिया। लोमड़ी इस काम के लिए मान गई और उसने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। वो जंगल में जाकर जगह जगह सब जानवरों को देखने लगी। उसने सबको देखा और देखा कि सब शेर के बारे में क्या सोचते हैं। सब जानवरों को देखने के बाद लोमड़ी शेर के पास आई और उसने आकर शेर को बताया, अरे तुम तो बहुत खूंखार हो, सब जानवर तुमसे बहुत डरते हैं। ये सब सुनकर शेर बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, हाँ मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छा इस जंगल में कोई भी नहीं है। यह सुनकर लोमड़ी को बहुत बुरा लगा। लोमड़ी ने सोचा मैं ही तो सबका पता शेर को बता रही हूँ, फिर भी इसको लगता है कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगले दिन लोमड़ी ने सोचा कि मैं शेर के पास जाऊंगी ही नहीं। उस दिन लोमड़ी का बहुत इंतजार करने के बाद शेर अपने आप ही शिकार ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में उसे एक खरगोश दिखा। उसने उसको पकड़ लिया। तभी शेर को जंगल में एक हिरण भी गुजरता हुआ दिखा। शेर को लगा क्यों ना हिरण, क्योंकि बड़ा है, उसको पकड़ा जाए। तो उसने हिरण की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। शेर हिरण की तरफ गया, परंतु हिरण इतना तेज था कि वो फटाफट वहां से दौड़ लिया। क्योंकि हिरण शेर के हाथ नहीं आया तो शेर ने सोचा चलो वापस खरगोश को ही खा लेता हूँ। पर तब तक खरगोश भी वहां से रफू चक्कर हो गया। ये सब चीजें लोमड़ी छुप कर देख रही थी और लोमड़ी को ये सब देखकर बहुत हंसी आई। उसने सोचा ये शेर ना ही घमंडी है पर लालची भी है और इसी वजह से उस दिन शेर को खाने को कुछ नहीं मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का महत्व भी समझना चाहिए और खुद ही को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। और हाँ, लालच करना बुरी बात है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे लालची लोमड़ी की कहानी। एक लोमड़ी थी जिसे बहुत भूख लगी थी। जंगल में घूमते घूमते उसको ब्रेड का बड़ा टुकड़ा मिला। खाने को देख लोमड़ी बहुत खुश हुई और उसने सोचा, ये खाना तो मैं नदी पार करके ही खाऊंगी। वो नदी पार करने ही लगी थी, तभी उसको पानी में अपनी परछाई दिखी। परछाई देख लोमड़ी को लगा ये कोई दूसरी लोमड़ी है और उसे लालच आ गया। उसने सोचा, ये दूसरा खाने का टुकड़ा भी मैं ही ले लेती हूँ, और ऐसे वो पानी में कूद पड़ी। जब वो पानी में कूदी तो उसके मुंह में जो टुकड़ा था वो भी पानी में गिर गया और फिर बेचारी लोमड़ी भूखी ही रह गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें हिम्मत बनी रहे और हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते रहें। बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत भूखी थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा, पर उसको खाने को कुछ ना मिला। तभी गर्मी और भूख से परेशान होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ी। पेड़ पर एक कौवा बैठा था और उसके मुंह में खाने का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में खाना देख उस भूखी लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के तो सभी दीवाने हैं। क्या तुम मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवा यह सुनकर बहुत खुश हो गया और लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। बिना कुछ सोचे समझे कौवे ने गाना शुरू कर दिया, और जैसे ही कौवे ने गाना गाया तो उसकी चोंच में जो खाने का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। चालाक और भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। अब ये सब देखकर कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। तो बच्चों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। हमें दूसरों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। और बच्चों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय।